नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। ये है सेकंड पार्ट हमारे एंगुलर सीरीज का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर का सेटअप कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंगुलर प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो है नोड.जेएस, एनपीएम और एंगुलर सीएलआई। तो ये तीनों तीनों की तीनों चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा ब्राउज़र पर। ठीक है। तो अभी नोड.जेएस इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आप यहाँ पर नोड.जेएस टाइप कीजिए। ठीक है। नोड.जेएस टाइप करने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक आती है node.js.org करके, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पर जो बटन दिख रहा है आपको डाउनलोड नोड.जेएस का, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऐसी फाइल आपको डाउनलोड कर सकते हो आप। ये फाइल डाउनलोड करने के बाद इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करके ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है। मैंने ये फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो एक विंडो ओपन होगा, जहां से आप नोड.जेएस इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर फर्स्ट आपको आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करना है, क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है। तो आपका नोड.जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये नोड.जेएस इंस्टॉल हुआ है या नहीं हमारे सिस्टम पर, वो चेक करने के लिए वो चेक कैसे करें। ठीक है। तो चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, वो कमांड हमें कमांड प्रॉम्प्ट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट में जाकर cmd टाइप करूंगा और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा मेरा। ठीक है। अभी नोड.जेएस इंस्टॉल है या नहीं उसको चेक करने के लिए कमांड है नोड -v मतलब वर्जन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे सिस्टम पर नोड का 20.11.1 वर्जन अवेलेबल है। ठीक है। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नोड जेएस अवेलेबल है। उसके साथ साथ में हमें इंस्टॉल करना है एनपीएम। ठीक है। तो न्यू नोड जेएस के साथ हमें एनपीएम भी इंस्टॉल होता है, वो पैक बंडल में आते हैं। ठीक है। तो एनपीएम का वर्जन चेक करने के लिए हमको टाइप करना है npm-v। ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि एनपीएम का मेरे सिस्टम के अंदर 10.2.1 और 10.2.4 वर्जन अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों की दोनों चीजें हो गई है, नोड.जेएस भी इंस्टॉल हो गया, एनपीएम भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है। अभी थर्ड चीज हमें इंस्टॉल करनी है एंगुलर सीएलआई। ठीक है। तो एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल करने के लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है। वो कमांड आप एंगुलर जो ऑफिशियल डॉक्स है, ठीक है, उस पर भी आप देख सकते हो, एंगुलर सीएलआई कमांड। ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको ये जो फर्स्ट लिंक है angular.io की, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर एक कमांड आती है npm install @-g@angular /CLI@latest या फिर @70। ठीक है। तो ये कमांड अगर आप रन करोगे तो आपके सिस्टम में एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अभी इस कमांड को थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। एनपीएम मतलब क्या? नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेजर को इंस्टॉल हम बोल रहे हैं, क्या कहाँ पे इंस्टॉल करना है? -g मतलब ग्लोबल लेवल पर। ग्लोबल लेवल पे क्या इंस्टॉल करना है? @angular/CLI। मतलब हम सिस्टम को ये बोल रहे हैं कि हमें ग्लोबल लेवल पर एंगुलर का सीएलआई इंस्टॉल करना है। ठीक है। उसके साथ साथ में हमने यहाँ पर एक 17 लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये 17 क्या होता है? तो एंगुलर का कौन सा वर्जन हमको इंस्टॉल करवाना है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप इसको हटा दीजिए, सीएलआई के बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है, जैसे कि 12, ठीक है, या फिर 14, तो आप यहाँ पर @12 या फिर @14 आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं फिलहाल के लिए @latest जो 17 चल रहा है वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ प्रोसेस करेगा और हमारे सिस्टम में एंगुलर 17 इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। अभी देखो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अभी एंगुलर इंस्टॉल हुआ है नहीं उसको चेक करने के लिए भी हमारे पास कमांड होती है, वो होती है ng स्पेस वर्जन। ठीक है। ये क्लिक करते ही ng स्पेस वर्जन, ये क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर दिखेगा एंगुलर का मेरा वर्जन है 17.3.8। उसके साथ साथ में मेरा नोड का वर्जन कौन सा है, ठीक है, ओएस कौन सी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी मुझे। ठीक है। अभी ये ग्लोबल लेवल पर हमारा एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। अभी हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहले एक फोल्डर बना लेते हैं हम। ओके।
यहाँ पर मैं एंगुलर ट्यूटोरियल नाम का मैंने फोल्डर बना दिया है। हमें इस फोल्डर में हमारा एंगुलर का कोड लिखना है, ठीक है, या फिर नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर CMD ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एंगुलर ट्यूटोरियल के यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर अगर वर्जन में चेक करूंगा, देखो NG है यहाँ पर, तो मुझे CMD ओपन करना पड़ेगा। CMD ओपन करने के लिए CMD टाइप कीजिए ऊपर यहाँ पर, और ये CMD ओपन हो जाएगा, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप चेक करोगे NG वर्जन, तो मेरा 17.3.8 वर्जन है, ठीक है। अभी यहाँ पर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना है, एक कमांड लिखनी पड़ती है, ठीक है। वो कमांड क्या है, NG न्यू और मेरे प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो मैं इसको नाम दूंगा एंगुलर, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये कुछ मुझे चीजें पूछेगा कि मुझे यहाँ पर CSS या फिर स्टाइलिंग शेड कौन सी यूज करनी है। तो मैं CSS के साथ जाऊंगा। मुझे यहाँ पर SSR रेंडरिंग करनी है नहीं करनी है, यस मुझे CSR रेंडरिंग करनी है, SSR रेंडरिंग करनी है, तो मैं यस करूंगा। अब मेरा ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल या फिर क्रिएट होगा। तब तक हम वेट करते हैं। देखो मेरा ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना है। मुझे तो CD एंगुलर ट्यूटोरियल, ठीक है, मैं उसके अंदर आ चुका हूँ। अभी मुझे करना है NG सर्व। अभी NG कमांड मतलब क्या है, NG मतलब एंगुलर की बेसिक कमांड लाइन होती है, ठीक है। NG यूज करके आप एंगुलर के कोई भी कमांड रन करते हो। तो NG सर्व एक कमांड है हमारे एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे NG सर्व एंटर करोगे तो आपका एंगुलर एप्लीकेशन चलने लगेगा या फिर स्टार्ट होगा, और आपको आप उसको एक्सेस कर पाओगे। देखो यहाँ पर सारी की सारी चीजें दिख रही है आपको। तो यहाँ पर वॉच मोड एनेबल्ड, लोकल 4200, इस पोर्ट पर हमें हमारा एप्लीकेशन दिखेगा। तो अगर जैसे मैं हमारे इस लोकल होस्ट 4200 पे जाता हूं मैं, तो हमें हमारा एंगुलर एप्लीकेशन अप एंड रनिंग दिखेगा, ठीक है। तो ये स्टेप आप यूज करके आपका एंगुलर एप्लीकेशन बना सकते हो। ये फिलहाल सिर्फ हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में उसके अंदर के सारे डिटेल्स हम देखेंगे, पढ़ेंगे। अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी यहाँ पर एंगुलर का, मैं इसको कोड में खोल लेता हूँ मैं, ठीक है, VS कोड में खोल लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन विथ कोड, ठीक है। भी यहाँ पर मैंने उसको कोड VS कोड में ओपन कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स बन चुकी है, ठीक है। उसमें से एक फाइल है package.json फाइल। अभी ये package.json फाइल क्या है, तो यहाँ पर हमारे एंगुलर एप्लीकेशन को जो भी डिपेंडेंसीज लगती है, या फिर क्या क्या मटेरियल या फिर कौन सी लाइब्रेरीज हमें लगती है इस एंगुलर एप्लीकेशन रन करने के लिए, वो सारी की सारी मेंशन की होती है, ठीक है। जैसे कि देखो @एंगुलर एनिमेशन, एंगुलर कॉमन, एंगुलर कंपाइलर, एंगुलर कोर, एंगुलर फॉर्म्स, ये सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और उसके साथ साथ उनके वर्जन भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो पैकेजेशन का ये काम होता है कि हमारे प्रोजेक्ट को जो भी डिपेंडेंसी लगने वाली है, उनके वर्जन को स्टोर करे या फिर उसको मेंटेन करे, ठीक है। तो अभी मैं इस इस पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर लोग कि पैकेज.जेसन फाइल का यूज क्या है। तो पैकेज.जेसन फाइल का यूज ये है कि वहां पर आप चेक करके आपके प्रोग्राम के लिए या फिर आपके एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंट लाइब्रेरी है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इंटरव्यू का ये हो गया कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक एंगुलर का वर्जन इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में, तो आप कैसे करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमांड लिखनी पड़ती है आपको। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ मैं। आपको कमांड लिखनी पड़ेगी npm-g @angular/cli वर्जन का नाम, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर मैंने चेक किया, मैंने लिखा हुआ है npm-g @angular/cli@12।
तो ये क्या करेगा, एंगुलर 12 इंस्टॉल कर देगा मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अगर आपको स्पेसिफिक एनपीएम वर्जन यूज करना है आपके एप्लीकेशन के लिए या फिर आपके सिस्टम पर, तो आप कैसे करें। तो ये एक सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अभी थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मेरे नोड का वर्जन अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो नोड का वर्जन मेरा है 20.1.1, ठीक है। क्या हम अ, एक ही सिस्टम में मल्टीपल नोड वर्जन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर है यस, हम एक ही सिस्टम पर मल्टीपल नोड वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है एनवीएम, ठीक है। एनवीएम, नोड वर्जन मैनेजर। देखो, नोड वर्जन मैनेजर ये यूज करके आप नोड वर्जन एनवीएम यूज करके आप आपके सिस्टम पर मल्टीपल नोड वर्जन रन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।